हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बेबी फ्रॉक लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 फैब्रिक ली हैं। जो हमारी मेन फैब्रिक है वो हमने 1 मीटर से कम ली है थोड़ी, और जो हमने ब्लैक फैब्रिक ली है वो हमने इस फ्रॉक को डिज़ाइन करने के लिए ली है। तो ये हमने 2 फैब्रिक ली हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसे हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने इसे फुल लेयर में फ़ोल्ड किया है, और जो इसकी लेंथ है वो हमने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग ली है। जो हमारा टॉप पार्ट रहेगा वो 9 इंच का सिल के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ 6 इंच ली है। 5 इंच के ये पर्दे तैयार होंगे और 4 इंच की हम सिल के तैयार स्टेप लगाएंगे। तो जो स्टेप की हम लेंथ लेते हैं वो आर्म होल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो जो भी आपके आर्म होल्स हों उसके इंची टेप को ऊपर की तरफ रखना है, तब लेंथ लेनी है। तो ये, और यहाँ पे हमने जो लेंथ ली है 6 इंच ली है। ये पर्दे सिल के तैयार हमारे 5 इंच के होंगे। 4 इंच की हम स्टेप लगाएंगे। तो इस तरह हमें टॉप की लेंथ लेनी है। इसके बाद जो भी बेबी की चौड़ाई हो उसका फोर्थ लें। जैसे कि चौड़ाई है 20 इंच, तो उसका फोर्थ हुआ 5 इंच। तो यहाँ पे हमें 5 इंच पे एक मार्क करना है 5 इंच पर, और 1 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हम चौड़ाई 6 इंच ले रहे हैं। जब भी आप बेबी ड्रेस बनाएं उसमें 1 इंच की आप लूजिंग रखें। अब हमें कमर की ड्राफ्टिंग करनी है। तो कमर की ड्राफ्टिंग हम चौड़ाई के अकॉर्डिंग करते हैं। चौड़ाई हमने 6 इंच ली है, तो यहाँ पे कमर हम 5.5 इंच लेंगे। सिर्फ हम 1/2 इंच कम लेते हैं चौड़ाई से कमर। तो यहाँ पे हमने 5.5 इंच ली है। चौड़ाई हमारी 6 इंच थी, तो यहाँ पे कमर की चौड़ाई हमने 5.5 इंच ली है, और इस लाइन को हमें ऐसे खींचना है। इसके बाद हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है। चौड़ाई में भी हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, और कमर में भी हमें 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करना है, और इस लाइन को हमें ऐसे खींचना है। और अब हमें कटिंग करनी है। सिर्फ हमें इतनी ही ड्राफ्टिंग करनी थी टॉप पार्ट की। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह आप किसी भी साइज़ की ये जो बेबी फ्रॉक है बना सकती हैं। ये हमारे पर्दे कट हो गए हैं। इसके बाद अब हम आपको स्टेप कट करनी बताएंगे। तो स्टेप कैसे कट करनी है, हमें यहाँ पे स्टेप के लिए कपड़ा लेना है, और जो हमारे स्टेप की लेंथ रहेगी वो सिंगल में 9 इंच रहेगी, और फोल्ड करके ये 4.5 इंच की होगी, और सिल के तैयार 4 इंच की। इसलिए हमें यहाँ पे जो हम लेंथ ले रहे हैं 9 इंच ले रहे हैं। और अब हम ये कट करेंगे। ये हमारी 2 स्टेप हैं, ये हमने कट की हैं, और इनकी चौड़ाई है वो हमने 4 इंच ली है। ये हमने चौड़ाई 4 इंच ली है, और हमें ऐसे इन्हें फोल्ड करके लगाना है। ये हमारी 2 स्टेप है, और ये स्टेप की लेंथ हम आर्म होल्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये टॉप पार्ट की हमने कटिंग कर ली है। अब जो हमारा घेर रहेगा, स्कर्ट पार्ट रहेगा, उसकी कटिंग करना बताएंगे। ये हमारे कपड़ा है, और इसे हमें ऐसे रखना है, और हमने इसे ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ है। और जो हमारा पर्दा रहेगा ये 1 मीटर है फ्रंट का, और 1 मीटर ही हमारा बैक का पर्दा है, और हमने इसे ऐसे रखा है। और जो लेंथ है वो हमारी 16 इंच है, 16 इंच है, और सिल के तैयार ये 15 इंच के पर्दे होंगे। लेंथ मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लेनी है। चौड़ाई चाहे जितनी भी आप रख सकती हैं। तो जो हमारे एक पर्दे की चौड़ाई है वो हमारी 1 मीटर है, और ऐसे हमें यहाँ पे आपको रख के दिखा रही हूँ। जो स्कर्ट पार्ट था उसकी कटिंग इतनी ही करनी थी, और लेंथ आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लें। चौड़ाई हमारी 1 मीटर है, आप 2 मीटर भी रख सकती हैं, 1.5 मीटर भी रख सकती हैं। फ्रॉक का घेर भी कट हो गया है। अब हम आपको इसे रख के दिखाते हैं। और जो हमारी ये कटिंग है ये कंप्लीट है, और जो हमारा ये ब्लैक फैब्रिक रहेगी इसमें हम 2 पट्टी कट करेंगे और इसे डिज़ाइन करेंगे। अब हम आपको सिलना बता रहे हैं। हमें ये स्टेप लेनी है, और इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है ऐसे, और साइड में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ आप साइड में सिलाई लगाएं। जब भी आप सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। यहाँ पे हमने सिलाई लगाई है। इसके बाद अब हमें इसे ऐसे सीधा करना है। तो आप इसे सीधा करें, और ऐसे ही आप दूसरी स्टेप पर भी सिलाई लगा लें। और इसे सीधा करने के बाद सिलाई वाले कपड़े को हमें सेंटर में रखना है और प्रेस करनी है। तो यहाँ पे हमने ये प्रेस की है। जो हमारी सिलाई वाली लाइन थी इसे हमने सेंटर में किया है, और जो हमारी ये स्टेप हैं इन पर हमने प्रेस की है।
इसके बाद अब हमें टॉप पार्ट लेना है और इसे हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम गले का मार्क करेंगे। तो जो गले की हम चौड़ाई ले रहे हैं वो हम 2 इंच ले रहे हैं। 2 इंच पे हमें ऐसे मार्क करना है। ये मार्क हम दोनों साइड करेंगे और इस पर्दे को हमें ऐसे उल्टा रखना है और जो हमारी स्टेप हैं उन्हें हम इन लाइनों से दूसरी तरफ रखेंगे और ऐसे ही दूसरी स्टेप को भी हमें ऐसे रखना। ध्यान रखें पर्दे को हमने उल्टा रखा है और स्टेप हमने सीधी रखी है और जो हमने पट्टी ली है इसकी चौड़ाई हमने 3.5 इंच ली है। इसे हमें ऐसे फोल्ड करना है और ऐसे हमें इसे रखना है और सिलाई लगानी है। पहले हम पिनअप करेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करेंगे और सिलाई लगानी है। जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें इस पट्टी को ऐसे फ्रंट साइड में फोल्ड करना है। ऐसे हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है ब्लैक पट्टी के ऊपर भी, और ये सिलाई भी हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। ऐसे आप इसमें सिलाई लगाएं। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है और जो हमारा फ्रंट पर्दा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमें बैक पर्दे को लेना है। बैक पर्दे को हमें ऐसे उल्टा रखना है, बैक पर्दे को भी हमें उल्टा रखना है और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे भी हमें गले की चौड़ाई 2 इंच ही लेनी है और मार्क करना है। और जो हमारा ये पर्दा रहेगा इसे हमें ऐसे उल्टा ही रखना है और जो हमारा फ्रंट पर्दा है उसे हमें सीधा रखना है। ये हमारी स्टेप सीधी होनी चाहिए और जो मार्क हमने किए हैं उनकी इधर की साइड में हमने स्टेप रखी हैं। अब हमें ब्लैक कलर की पट्टी लेनी है, इसे हमें फोल्ड करना है और इस पट्टी को हमें ऐसे रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद अब हमें इस पट्टी को फ्रंट साइड में ऐसे फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद हमें इसके ऊपर भी एक सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी आप सिलाई लगा लें। तो जो हमारे ये पर्दे हैं ये दोनों हमारे तैयार हो गए हैं। इसके बाद स्कर्ट पर्दा लेना है और इसकी चौड़ाई में हमें बड़े नंबर से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम इसमें बड़े नंबर से सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे ही आप दोनों पर्दों में बड़े नंबर से सिलाई लगा लें और ये सिलाई आपको लास्ट तक लगानी है, लेंथ में सिलाई नहीं लगानी। तो यहाँ पे हमने ये बड़े नंबर से सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम इस धागे को खींचेंगे। पहले हम एक साइड में नॉट लगाएंगे ताकि जब हम धागे को खींचें तो ये दूसरी तरफ से धागा ना निकले। और अब हमें इस धागे को ऐसे खींचना है। धागे को खींचकर हमें इसे टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग करना है। तो हम इस धागे को खींचेंगे। और फ्रेंड्स, जो मैंने इस फ्रॉक की ड्राफ्टिंग कटिंग आपको बताई है बहुत ही आसान थी। इस तरह आप हर साइज़ का फ़्रॉक बना सकती हैं। जब फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके बताएं। ऐसे हमने धागे को खींचकर वेस्ट के अकॉर्डिंग कर लिया है। अब दोनों साइडों में हमें 1 इंच के करीब इसे प्लेन ही रखना है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर ऐसे टॉप पार्ट रखेंगे और टॉप पार्ट को हमें ऐसे उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें अब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे जब सिलाई लगाएं तो ये सिलाई हमारी एक ही सीध में होनी चाहिए। सिलाई को आप टेढ़ा ना करें और ऐसे पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने इस टॉप पार्ट को जोड़ लिया है, सिलाई लगा ली है और अब हमें इसे ऐसे सीधा करना है। तो जो हमारा फ्रंट पर्दा है वो हमने तैयार कर लिया है। इसके बाद ऐसे ही आप बैक पर्दे में भी ये स्कर्ट पार्ट जोड़ लें। तो यहाँ पे हमने दोनों पर्दे तैयार कर लिए हैं। अब पहले पर्दे को हमें ऐसे सीधा रखना है, फ्रंट पर्दे को। इसके बाद बैक पर्दे को हमें ऐसे उल्टा रखना है और साइड में हमें सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है। और इसके बाद जो बॉटम पार्ट रहेगा, या तो आप बॉटम पार्ट को ऐसे सीधा ही फोल्ड कर लें सिंपल ही, या फिर यहाँ पे भी आप ब्लैक कलर की पट्टी लगा सकती हैं, इससे और भी अच्छी लुक आएगी। पर्दे को आपको उल्टा रखना है, पट्टी को फोल्ड करना है और इस पट्टी को हम ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद फ्रंट साइड में हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है
फोल्ड करने के बाद सिलाई लगानी है जैसे हमने टॉप के पर्दे में लगाई थी। और जो हमारा ये बेबी फ्रॉक है ये सिलकर कंप्लीट है। इसकी लुक बहुत ही सुंदर आई है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।